हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडेड एग्ज़ाम। हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के चुने गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। ये लीजिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत के पूर्वोत्तर से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, दोहराते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा है असम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 मेघालय। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना, अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है ब्रिटिश, ऑप्शन 2 डच, ऑप्शन 3 फ्रांसीसी, ऑप्शन 4 पुर्तगालियों। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, ब्रिटिश थे या डच थे या फ्रांसीसी या पुर्तगालियों थे। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 पुर्तगाली। भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे ना, पुर्तगाली थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1974 ईस्वी में कहाँ हुई थी। क्या पूछा गया प्रश्न में, दोहराते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1974 में कहाँ हुई थी। ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 कलकत्ता, ऑप्शन 4 मद्रास। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1974 में कहाँ हुई थी, इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 कलकत्ता। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना सन 1974 में कहाँ हुई थी ना, कलकत्ता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। बिना देर किए हुए उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे आगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खानों के लिए लोकप्रिय है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खानों के लिए लोकप्रिय है। ऑप्शन दिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है फिरोजाबाद, ऑप्शन 2 खेतड़ी, ऑप्शन 3 उदयपुर या ऑप्शन 4 हैदराबाद। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे के खानों के लिए लोकप्रिय है, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 खेतड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा तांबे के खानों के लिए लोकप्रिय है, नंबर 2 खेतड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों प्रश्न में लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य जो जल विद्युत उत्पादन करता है सबसे अधिक, तो वो है हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये दोस्तों प्रश्न में लिखा हुआ है कि परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। प्रश्न क्या पूछा गया है कि परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन दिएगा 4। ऑप्शन 1 लिखा है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 कर्नाटक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा था, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य है जो परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 आंध्र प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर।
ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए दोस्तों प्रश्न लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार के संविधान से उधार लिया गया है। क्या पूछा गया है कि मौलिक अधिकार के संविधान से उधार लिया गया है। अब किस संविधान से उधार लिया गया है? मौलिक उधार मतलब किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है 4। ऑप्शन 1 लिखा है USA, ऑप्शन 2 आयरलैंड, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 रूस। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 USA से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इतने मेहनत किए तो एक लाइक तो बनता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये दोस्तों प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक निरंतर बहाव का सिद्धांत किसने दिया। क्या पूछा गया प्रश्न में कि एक नियंत्रण बहाव का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन में 1 लिखा है अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन 2 हम्फ्रोल्ड, ऑप्शन 3 एडुअर्ड सुजई, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक निरंतर बहाव का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर वो व्यक्ति था जिन्हें निरंतर बहाव का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि किस राजवंश ने रजिया बेगम से संबंधित थे। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि किस राजवंश ने रजिया बेगम से संबंधित थे। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा है ममलुक वंश, ऑप्शन 2 लोधी वंश, ऑप्शन 3 तुगलक वंश, ऑप्शन 4 खिलजी वंश। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस राजवंश ने रजिया बेगम से संबंधित थे? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। ममलुक वंश थे या लोधी वंश या तुगलक वंश या खिलजी वंश। इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 ममलुक वंश। रजिया बेगम किस राजवंश से संबंधित था? ममलुक वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है दोहराते हैं कि संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है। ऑप्शन 4 दिए गए। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 राज्यसभा और के अध्यक्ष राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 4 लोकसभा के अध्यक्ष। इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।